हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे फंक्शन के बारे में। इसके जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से हमने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में, तो पहला क्वेश्चन देखो अपने को क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका डोमेन अगर ये है तो इसका आउटपुट बताना है। अल्टीमेटली हमको यहाँ पे इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, जहाँ से हमको ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगे, उनको यहाँ पे पुट करके ख़त्म कर देंगे। तो डोमेन निकालने के लिए अपने को क्या पता है कि अगर मान लो दो फंक्शंस ऐसे प्लस माइनस में दे रखे होते हैं तो सेपरेट डोमेन निकाल लेते हैं, फिर दोनों के जो आउटपुट्स आ रहे हैं उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मान लो मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे रूट है, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बट उसके साथ साथ यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है तो जीरो तो हो नहीं सकता कभी, तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए, जिसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस ऑफ एक्स होना चाहिए। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो, इसको प्लस माइनस में खोल लो, ठीक है। इसको अगर मान लो मैं प्लस माइनस एक्स में खोल देता हूँ तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। जब एक बार प्लस साइन के साथ में होगा तो एक्स ग्रेटर देन माइनस एक्स, और एक बार माइनस साइन के साथ में होगा तो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस एक्स। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि माइनस टू से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल होगी, जिसका मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, यानी एक्स की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही दूसरे वाले केस पे आ जाते हैं। दूसरे वाले केस में भी स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर दे रखा है, तो यहाँ पे भी यही सेम टाइप की सिचुएशन होगी कि टेन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि x कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन लेस देन जीरो हो गया। इसके दो फैक्टर कर दो, पाँच और दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन लेस देन जीरो। एक फैक्टर x माइनस फाइव आ जाएगा, एक x प्लस टू आ जाएगा। अब इंटरवल वाले थ्योरम की हेल्प से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढेंगे। अब 5 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आउटपुट, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो हमारे पास में यहाँ से x की वैल्यूज आ रही है -2 से 5। ये भी होना चाहिए, उसके साथ साथ ये वाला सिनेरियो भी होने चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये -2 से 5 है, ये 0 से इन्फिनिटी है, तो हमारे पास एक्चुअली में x आ जाएगा 0 से 5। तो यहीं से हमारे पास a की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई, तो 0 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 आ गया, 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, तो दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास में आएगा 26, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन बी। तो ये हमारे पास में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो फिर से डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब फंक्शन ये दे रखा है, इसका डोमेन ये है, तो अल्फा बीटा अल्टीमेटली निकालना। दोनों को सेपरेट तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि ये वाली वैल्यू लॉग के अंदर ln के अंदर लिखी है तो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोल देता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, जिसका मतलब 2x माइनस थ्री डिवाइड बाई 4x प्लस 5 ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढेंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट -5/4 है, एक है 3/2। यहाँ पे अब 3/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे पॉजिटिव आउटपुट, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। यहाँ से x की वैल्यू -∞ से -5/4 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, सब जगह ओपन ब्रैकेट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो हमको लेना नहीं है, लॉग के अंदर जीरो डिफाइन नहीं रहता। सेकंड केस में साइन इनवर्स x के अंदर अगर t लिखा रहता है तो t के बारे में हमको पता है कि वो t -1 से 1 के बीच में होता है। इसको चाहो तो दो सेपरेट कंडीशंस में हम निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन ये लगा दें कि t लेस देन इक्वल टू 1, दूसरा कंडीशन ये लगा दें कि t ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ऐसे कर लेता हूँ जिससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन हमारे पास में है कि 4 + 3x या 3x + 4 डिवाइड बाई x - 2, इसके साथ आगे माइनस है, ये लेस देन इक्वल टू 1, या फिर ऐसे करो, इसको ऐसे ही रहने दो 2 - x।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 3x + 4 आ जाएगा, यहाँ 2 - x आएगा, -1 को इधर ले आता हूँ। 2 - x अगर एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ पे 3x + 4 आएगा, यहाँ पे -2 + x आ जाएगा, <= 0 आएगा। यहाँ पे देखोगे तो 3x और एक x ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 4x, और ये बच गया 2 / 2 - x <= 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इधर में कर लेता हूँ, 2 ऊपर वाले से निपटा देता हूँ तो ये आ जाएगा 2x + 1, नीचे से माइनस निपटा दो तो ये x - 2 आ जाएगा। साइन इनइक्वलिटी का बदलना है। अब हमारे पास में ये, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेंगे। कौन कौन से हैं, एक तो है -1/2, दूसरा है 2। फिर हमारा केस क्या है, 2 से बड़े में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल रही है -∞ से -1/2। अब ये 0 के इक्वल है तो 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। वो कब होगा, जब x की वैल्यू -1/2 होगी। तो इस वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे लेकिन इसको नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 से ∞। ऐसे ही इसका सेकंड वाला केस ले लो, जिसमें क्या है 4 + 3x / 2 - x > -1। तो 4 + 3x आ गया, यहाँ पे 2 - x आ गया, ये +1 हो गया > ये आ गया। इधर एलसीएम ले लेते हैं तो 4 + 3x + 2 - x / 2 - x > 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है 2x बच गया और बच गया 6, नीचे आएगा 2 - x > 0। तो यहाँ पे इसको x + 3 लिख लो, इसको x - 2 कर दो, इसको <= 0। फिर से क्रिटिकल पॉइंट -3 और 2। -3 को हमको इंक्लूड, देखो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -3 को मेरे को इंक्लूड करना है क्योंकि = का साइन लगा है, और 2 को इंक्लूड नहीं करना। यहाँ से हमारे पास में -3 से 2 आ रही, तीनों केसेस हो गए, जिसका मतलब फर्स्ट वाला केस भी होना चाहिए, सेकंड के दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों केसेस होना चाहिए, जिसका मतलब तीनों का हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पे आते हैं, नंबर लाइन पे सारे के सारे वैल्यूज़ को रख लो कि सबसे पहले मेरे पास में आएगा -5/4, ठीक है। फिर है 3/2, यहाँ पे कहीं 3/2 हो गया, ये पहले वाली वैल्यू। दूसरे वाली वैल्यू की बात करोगे तो हमारे पास में -1/2 से 2, -1/2 यहाँ पे कहीं होगा, 2 यहाँ पे कहीं होगा। थर्ड वाली वैल्यू की बात करोगे -3 से 2, -3 यहाँ पे कहीं आएगा, 2 इधर है। तो पहले वाली वैल्यू को रखेंगे तो माइनस ये और 3/2 ये आ गया। दूसरे वाली वैल्यू अपने पास में आ रही है, ये रही है ना, -1/2, तो इधर ये आ गया। फिर 2 से इन्फिनिटी ये आ गया। थर्ड वाला केस -3 से 2, तो थर्ड वाले केस में -3 आएगा और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2। तीनों में कॉमन वाला रीज़न अगर हम देखेंगे तो ये वाला हमको दिख रहा है, जहाँ से x की वैल्यू -3 से -5/4, इस पे ओपन आएगा क्योंकि नीचे वाले में होलो सर्किल बना हुआ है, यानी कि नीचे वाले में इंक्लूडेड -5/4 नहीं है। ये हमारे पास में आ गया। इसको कंपेयर कर दो अल्फ़ा कॉमा बीटा वाले से, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो ये जो आउटपुट पूछ रहा है इस पे आते हैं, अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, और 4 इंटू बीटा अगर मान लो मैं कर देता हूँ, इससे ये चला गया 9 - 5 विच गिव्स अस 4, जो कि हमको ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें करना नहीं था, बेसिक मेथड है वही सब लगाना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें अपने को देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक फंक्शनल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे f(x) और इसका रिलेशन दिया हुआ है, फिर ये आउटपुट पूछा है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब भी f(x) और f(a/x) टाइप का कुछ फंक्शनल इक्वेशन दे रखा हो, तो वहाँ पे हमेशा एक बार x को a/x से रिप्लेस कर दो। जैसे कि यहाँ पे f(x) = f(x) + 3 इंटू f(24/x), ये 4x है। अगर मैं x को 24/x से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे 3f(x) आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 इंटू 24/x। इससे क्या होगा कि मैं एक्चुअली मैं f(x) निकालना ही चाह रहा हूँ, जिससे फाइनली आउटपुट्स निकाल सकूँ।
तो यहाँ पे वैसा ही फॉर्मेट हम बना के एफ ऑफ 24/x को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 से अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो -8 आ गया, यहाँ पे 4x आएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 24 इंटू 12। तो 24 इंटू 12 को मैं क्या करता हूँ, इसको 2 इंटू 12 लिख देता हूँ। 12 इंटू 12 144 इंटू 2 करोगे तो 288/x ये आ जाएगा। -8 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -x/2, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 36/x। ये मेरे पास में fx आ रहा है। अब अगर ये fx की वैल्यू है तो f(3) निकाल लो। f(3) निकालोगे तो -3/2 प्लस 12 हो जाएगा। f(8) निकालोगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस 9/2। दोनों को हम ऐड कर देते हैं। दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करूँगा तो 9/2 में से 3/2 जाएगा तो 6/2 बचा, और 12 में से 4 गया तो 8 बचा। ये तो हो रहा है 3 प्लस 8 की बात करोगे तो 11 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा, जो कि हमको डी ऑप्शन में दे रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो हमको यहाँ पे क्या है, f(x) एक फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, इसका डोमेन ये दे रखा। तो इसका डोमेन पहले हमको निकालना पड़ेगा, है ना, फिर ही जाके अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को मैं बोल देता हूँ कि लॉग के अंदर लिखा है तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहला केस तो ये है। तो हमारे पास में 1 माइनस लॉग ऑफ x² माइनस 9x प्लस 18, ये सब ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जाओगे 1 को उधर ले जाते हैं या फिर इसको उधर ले जाओ और ये आ जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर मेरे पास में हो गया तो लॉग का बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये x² माइनस 9x प्लस 18 लेस देन 4 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 4, ये आ जाए। इसको लेफ्ट में ले आओ तो x² माइनस 9x, 18 में से 4 गया तो ये 14 बचेगा। तो 14 है तो इसके 7 और 2 फैक्टर हो जाएंगे, x-2 एंड x-7, ये आ गया। यहाँ पे सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लेंगे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो x की वैल्यू हमको लेस देन 0 चाहिए तो 2 से 7 आ गया। ये तो पहला केस हो गया। ऐसे ही दूसरा केस भी एक और होगा, वो क्या होगा कि ये भी तो लॉग के अंदर लिखा है, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जिसका मतलब x² माइनस 9x प्लस 18 ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इसके 2 फैक्टर होंगे, x-6 और x-3। आई होप ये तो काफ़ी क्लियरली तुम लोग समझ पा रहे होगे कैसे फैक्टर हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ से x की वैल्यू -∞ से 3 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये प्लस माइनस प्लस का चक्कर ये है कि 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आउटपुट हमेशा हमको इससे मिलेगा, और 3 से 6 के बीच की कोई भी बड़ी वैल्यू डालोगे, कोई भी जितनी भी बड़ी वैल्यू डालनी है डाल सकते हैं, तब हमको हमेशा नेगेटिव मिलेगा, है ना। और 3 से छोटी वैल्यू डालेंगे तो हमको फिर से पॉजिटिव मिलने लग जाएगा, जैसे 0 डाल के देख सकते हैं। इन सबको हमने इंटरवल वाली वीडियो में भी कवर किया है, जो कि एक 1 शॉट वीडियो है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको कवर भी कर सकते हैं। अब देखो दोनों केसेस होने चाहिए, जिसका मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो 2 7 3 6 यानी कि 2 3 6 7। पहले वाला केस कह रहा है कि 2 से 7 के बीच सभी, दूसरे वाला केस कह रहा है कि ये वाली वैल्यूज़। तो x की वैल्यू कॉमन क्या क्या आ गई, 2 से 3 यूनियन 6 से 7। तो ये वैल्यू अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, और ये हो गया डेल्टा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा सबका सम कर दो, 10 और 8 18 हो जाएगा। यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में हमको दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये है कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एफ फंक्शन जी फंक्शन दोनों डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, जी ऑफ एक्स ये दे रखा है। एफ ऑफ जी के बारे में बोला है कि उसका रेंज अगर ये है तो इसका आउटपुट बताना है। अल्टीमेटली मेरे को उसका रेंज ही बताना है जब डोमेन उसका ये। सबसे पहले हम एफ ऑफ जी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसका मतलब एक्स की जगह जी एक्स डाल दो एफ एक्स में। तो ये 2 इंटू एक्स यहाँ पे है तो उसकी जगह जी एक्स फंक्शन रख दो, 2 - 3x आ जाएगा, यहाँ 1 - x आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा।
नीचे की बात करोगे यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस 3x बाई 1 माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स एलसीएम लेके उसको कैंसिल कर देते हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, जिसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। बट इसका डोमेन अगर देखोगे तो 2 से 4 है, तो 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है हमको। अब ले लो एलसीएम, सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 माइनस 6x हो गया, फिर 3 से इसको कर दो तो 3 माइनस 3x आ जाएगा। यहाँ पे 5 से करेंगे तो 10 माइनस 15x हो जाएगा, और फिर ये 2 माइनस 2x आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 7 माइनस 9x हो रहा है, और यहाँ पे 12 माइनस 17x। चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस निपटा दो कॉमन लेके, जिससे x वाली टर्म पॉजिटिव में दिखे। ये 17x माइनस 12, ये बेसिकली ये मेरे पास में क्या है, लीनियर बाई लीनियर फॉर्मेट। ठीक है, जब भी लीनियर बाई लीनियर फॉर्मेट रहता है तो थोड़ा सा मैं चीज़ बता देता हूँ, उसके ग्राफ दो ही टाइप के होते हैं, या तो ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, जिसमें ये जब एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर और जब एक्स वाई इक्वल्स टू प्लस सी स्क्वायर टाइप का ग्राफ होता है। जिसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इसका ग्राफ ऐसा वाला है, पहले वाला अगर है, तो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये ग्राफ या तो देखो जी, जैसे यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि हमको डिक्रीजिंग ग्राफ है, अगर मान लो इसकी जगह इंक्रीजिंग ग्राफ भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको कंफर्म हो पा रही कि एफ ऑफ जी एक्स जो लीनियर बाय लीनियर फॉर्मेट है, उसका ग्राफ या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। उन दोनों केसेस में हमेशा होगा ये 1 1 फंक्शन, जिसका मतलब इन दोनों में से यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो मैक्सिमम मिनिमम ही इसकी वैल्यूज़ होंगी, वही इसकी रेंज को भी डिफाइन कर रही होंगी। तो अब एफ ऑफ जी ऑफ 2 की वैल्यू, एक्स की जगह 2 रख दो, तो यहाँ पे वैल्यू निकालो। 2 अगर रख के वैल्यू निकालता हूँ तो 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 11। नीचे की बात करते हैं तो 34, ये एक्चुअली में 12 है, हाँ, तो 34 में से 12 जाएगा तो मेरे पास में बचेगा 22, यानी कि ये आ जाएगा हाफ। ऐसे ही एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लो। 4 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस हमको क्या दिया है ये, तो 36 में से 7 गया तो ये बच जाएगा 29, और यहाँ पे 68 में से 12 जाएगा तो मेरे पास में बचेगा 56। ये लगभग 1 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अब 1/2 से बड़ी है, क्योंकि 1/2 मतलब 28/56 होता है, तो ये 29 है, तो ये थोड़ी सी बड़ी। तो यहाँ पे 1/2 से 29/56 तक हम जा रहे हैं। बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हमको यहाँ पे पता चल रहा है 2 से 4 में। अब अगर ऐसा है तो हमको क्या बताना है, ये इसको बताने के लिए सबसे पहले बीटा माइनस अल्फा कर लेते हैं। बीटा माइनस अल्फा मतलब इसको ऐसे लिख देता हूँ -1/2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 29 को 28 + 1 लिख देता हूँ और अलग अलग तोड़ के लिख देता हूँ, प्लस ये प्लस 1/56 माइनस 1/2। इसको देखोगे तो ये 1/2 है, इससे ये गया तो यहाँ पे बच रहा है 1/56, तो 1 बीटा माइनस अल्फा की बात करोगे तो ये आ जाएगा 56, जो कि सी ऑप्शन में हमको दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमको यहाँ पे देखो 3 सेट्स दे रखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस के बारे में बात करें। सबसे पहले क्या बोला कि ए हमारे पास में सेट है जिसमें सर्कल की इक्वेशन है, बी एक सेट है जिसमें इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, और फिर एक सी सेट है जिसमें ये इक्वेशन है इनइक्वलिटी टाइप की। फिर बोला कि डी एक सेट है जिसमें ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो अपने को नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बताना है जो सेट डी से सेट सी के अंदर होंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमको क्या पता है कि अगर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस की बात करें सेट डी से सेट सी के अंदर, अगर इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस np ये होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, जिसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको पता होने चाहिए। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले सी सेट के बारे में। सी सेट की अगर बात करोगे तो क्या है, x² + y² <= 4। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले इधर x ले लो, इधर y ले लो। x की बात करोगे तो x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। 0 जैसे ही मैंने रखा तो y की वैल्यू भी 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 भी हो सकती है। y की वैल्यू अगर +-1 में ले लेता हूँ तो 1 x² कितना हो जाएगा 1, तो y² की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, जिसका मतलब y की वैल्यू +-1।
और सिंस यहाँ पे 2 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि y एक्चुअली में एक इंटीजर वैल्यूज़ है, x भी और y दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो इंटीजर्स के बेसिस पे अपने को चलना है। ऐसे ही यहाँ पे इसको +-2 लिया तो ये केवल 0 हो सकती है। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बन गए, तो एक बार 0 का 0 के साथ एक एलिमेंट, 0 1 के साथ 2 एलिमेंट, 0 -1 के साथ 3 एलिमेंट, 0 +2 के साथ 4 एलिमेंट, 0 -2 के साथ 5 एलिमेंट, तो यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे देखोगे तो इसका इसके साथ में कंबाइन करोगे तो 2 एलिमेंट तो ये हो गए, फिर इसको इसके साथ करोगे तो यहाँ पे 4 एलिमेंट, तो टोटल यहाँ से 6 एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे हमारे पास में 2 एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे टोटल 13 एलिमेंट आ रहे हैं। अब मेरे को डी सेट के बारे में बात करनी है। डी सेट के बारे में बात करने के लिए हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। ए इंटरसेक्शन बी के लिए मतलब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों का कॉमन मेरे को चाहिए। कॉमन के लिए एक तरीका तो पहले दोनों को सेपरेट वैल्यूज़ निकाल लो, फिर यहाँ पे उसको कॉमन कर लेना। बट उससे अच्छा और आसान तरीका है कि इन दोनों को इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर देता हूँ। इक्वेशंस की तरह सॉल्व करूँगा तो जो कॉमन एरिया है वही, कॉमन वैल्यूज़ जो हैं एक्स और वाई की, वही निकल के आएंगी। तो यहाँ पे अगर ये दे रखा है तो मैं यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन से, जहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, इसको रख दो, तो यहाँ पे आएगा 25 - वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहा है कि 8y स्क्वायर बच गया। इधर की बात करोगे तो 144 - 25, जिसको सिंप्लीफाई कर दो 119 आएगा। तो y स्क्वायर की बात करोगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है 119/8, तो y की वैल्यू ±√119/8, जिसका मतलब 2 वैल्यूज आ रही हैं अल्टीमेटली। यहाँ पे 2 अगर y की वैल्यू है तो उसी के बेसिस पे एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ 25 - वाई स्क्वायर। इसकी भी 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो एक बार प्लस वाली के साथ कंबाइन, एक बार प्लस वाली माइनस वाली के साथ कंबाइन, एक बार माइनस वाली प्लस वाली के साथ और माइनस माइनस के साथ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करोगे तो डी सेट में हमारे पास में 4 एलिमेंट होंगे। एग्जैक्टली क्या एलिमेंट होंगे ये सब निकालने की भी हमको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे हमको पता है केवल ये चीज़ हमको निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया 13p4, जिसका मतलब 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 - 4 फैक्टोरियल। 13 - 4 की अगर बात करोगे तो यह आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, जिसका मतलब यहाँ पे 13, 12 × 11 × 10 ये बच गया। अब देखो 10 को कर दो साइड, बाकी सबको देखोगे तो 3 × 6, 3 × 2 × 1, लास्ट डिजिट 6 आएगा और उसके साथ ये 0 वाला भी है। तो लास्ट में 60 कहाँ पे लिखा है बस ये देख लो, मिल जाएगा आंसर। सी ऑप्शन में मिल गया तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, खत्म। ज़्यादा हमको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डोमेन से रिलेटेड है। यहाँ पे हमको क्या कर रखा है, f(x) एक फंक्शन दिया है और g(x) एक फंक्शन दिया है, दोनों का अलग अलग डोमेन दे रखा है, जिसके लिए हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं f(x) के बारे में। तो f(x) मेरे पास में ये है, तो मेरे को पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉग के अंदर लिखा है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, log 3 log 7, यहाँ पे 8 - log विद बेस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो 3 की पावर 0 वहाँ पे हो जाएगा, सारे बेस 1 से बड़े हैं, इनइक्वलिटी का साइन ही नहीं बदलेगा, तो 3 की पावर 0 हो गया तो वो 1 हो गया। तो फिर 1 को फिर 7 की पावर 1 किया तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 - log यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन हमारे पास में 7 आ गया। इसको इधर ले जाओ, उसको उधर कर दो, यानी कि log 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये लेस देन 1 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 2 की पावर 1, उस 2 को लेफ्ट में ले आओ तो ये 0 हो। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इसके दो फैक्टर होंगे x प्लस 1 और x प्लस 3 विच इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स को रख दो -3 और -1। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको चाहिए नेगेटिव, तो x की वैल्यू -3 से -1 आ जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये कि ये भी लॉग के अंदर लिखा है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम देख के बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसका एक्चुअली में d लेस देन 0 है। ठीक है, अगर d इसका लेस देन 0 तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है, तो यही केवल आएगा हमारे पास में।
ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाला केस, अब जी की बात कर लेते हैं। जी में जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसी टाइप का यहाँ पे भी सिनेरियो है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो इसके अंदर वाली वैल्यू एक बार तो लेस देन इक्वल टू 1 होगी, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगी। तो जिसमें पहला केस हम लगा देते हैं कि हमारे पास में 7x + 10 बाई x - 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको इधर ले आओ, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। 7x + 10 बाई x - 2, और ऐसा करते हैं इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 7x + 10 आ जाएगा, यहाँ -x + 2 आ जाएगा। नीचे की बात करोगे x - 2, ये लेस देन इक्वल टू ये, तो यहाँ पे बच रहा है 6x + 12 बाई x - 2 लेस देन इक्वल टू दिस। 6 को ऊपर कॉमन लेके निपटा देते हैं तो ये आएगा x + 2 बाई x - 2 लेस देन इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे फिर से क्रिटिकल पॉइंट -2 और 2 है। 2 पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको ये चाहिए, लेकिन हमको ये भी चाहिए कि ऊपर वाली वैल्यू 0 हो, जो कि 2 पे होगी ना कि -2 पे। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में मेरे पास में आएगी। ऐसे ही सेकंड वाले केस की भी बात कर लेते हैं। सेकंड वाले केस में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कि 7x + 10 बाई x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहाँ से आएगा 7x + 10 बाई x - 2 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हो जाएगा ये, एलसीएम मैं ले रहा हूँ, तो ये x - 2 आएगी, यहाँ पे भी x - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x + 8 बन गया, यहाँ पे x - 2 आ गया। 8 को कॉमन लेके निपटा देते हैं, ऊपर x + 1 आएगा, नीचे x - 2 आएगा। फिर से क्रिटिकल पॉइंट -1 और 2 ले लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। -1 को हमको इंक्लूड करना है क्योंकि उस पर 0 हो जा रहा है, और -2 को नहीं, 2 को नहीं करना है क्योंकि उस पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा 2 से ∞। दोनों केसेस मेरे पास में आ चुके हैं। दोनों केसेस को अगर मान लो अभी मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो हमारे पास में देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, और पिछले वाले में -2 था तो उसको भी इधर इंक्लूड कर देता हूँ। ये वाला केस मेरा ये कह रहा है कि ये है हमारे पास में, और पिछले वाला केस हमारा है -2 से 2 के बीच में, जिसमें 2 इंक्लूडेड है। -2 से 2 के बीच में, जिसमें 2 इंक्लूडेड है। दोनों केसेस होने चाहिए, दोनों में कंबाइंड वैल्यूज मेरे पास -2 से 1 आ रही, ठीक है, लेकिन -2 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा इधर वाले में। -2, अरे यहाँ पे ये गलती कि 2 इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन -2 इंक्लूड करना है। यहाँ पे ओपन आएगा, यहाँ पे क्लोज आएगा, जिस वजह से यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे होलो सर्किल आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये आए, ये मेरे पास सेकंड वाले का इंटरवल आ गया, उधर फर्स्ट वाले का भी आ चुका है। तो अब हम ए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू -3 और -1 आ जाएगी। मेरे को सिंस सबका होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 9, दूसरे वाले का हो जाएगा 1। गामा और डेल्टा के लिए 2 और 1 है, तो 2 का स्क्वायर ये, 1 का स्क्वायर 1, 13 + 2 ये आ गया 15, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे पास में यहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अपने को f(x) एक फंक्शन दे रखा है, इसका रेंज ये दिया हुआ है, तो ये बताना है, यानी कि अल्टीमेटली मेरे को इसका रेंज ही फाइंड आउट करना है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमको पता है कि ये एक्चुअली में लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम क्रिएट कर देंगे, और फिर वहाँ पे हमको पता है कि इसका x विच इज़ रियल नंबर, जिसका मतलब क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर x रियल तो उसके रूट भी रियल होंगे, रूट अगर रियल तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y इक्वल्स टू 5 - x बाई x स्क्वायर -3x + 2, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, तो y इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, -3y इंटू एक्स आ गया, +2y इक्वल्स टू 5 - x, तो y इंटू एक्स स्क्वायर। फिर x के साथ देख लो, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 देगा, 3y तो ऑलरेडी माइनस में है, और यहाँ पे आ जाएगा 2y - 5, ये इक्वल टू 0। ये बेसिकली यहाँ पे y को हमको एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह ट्रीट करना है। अब ये x के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका d कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 - 3y
का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। या तो इसको खोल लो, 1 प्लस 9y² माइनस 6y आ गया। यहाँ पे देखोगे तो ये 8y² माइनस में आ जाएगा, प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास में 9y² से 8y² गया तो 1 बच गया, और 20y में से 6y गया तो प्लस 14y बचा प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके डायरेक्ट फैक्टर यहाँ पे हो नहीं रहे हैं तो हम इसके रूट ही निकाल लेते हैं। रूट यानी कि y की वैल्यू -14 प्लस -14 का होल स्क्वायर करोगे 196 माइनस 4ac तो -4 डिवाइड बाई 2 इंटू ए तो 2 ही बचा, -14 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया √192 डिवाइड बाई 2, तो 4 बाहर ले लेते हैं तो -14 प्लस माइनस यहाँ पे 2 आ गया, 4 से अंदर वाली वैल्यू को डिवाइड कर दो तो 4 × 16 3 4 8 32, ठीक है, ये बच गया। तो यहाँ पे -7 प्लस माइनस √48 बच रहा है। √48 को चाहो तो 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 16 का √4 हो जाएगा तो यह आएगा -7 प्लस माइनस 4√3, ठीक है। तो हमारे पास में y की 2 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। उसी के बेसिस पे इनइक्वलिटी को लिख सकते हैं कि y की क्या क्या वैल्यूज है, 2। एक तो है y की हमारे पास में -7 माइनस 4√3, एक है -7 प्लस 4√3। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये जो इनइक्वलिटी, ये जो इक्वेशन है जो हमारे पास में क्या आ रही है कि y मेरे पास में देखो ये है y², तो ये y माइनस यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगी -7 प्लस -7 माइनस 4√3। एक फैक्टर ये बना देता हूँ, रूट से इसके फैक्टर्स बना देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस -7 प्लस 4√3। ये है, ये मेरे को पता है यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ जाएगी, जिसका मतलब -7 माइनस 4√3 से -7 प्लस 4√3 के बीच में आए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास में दो एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट को अल्फा बोल दो, दूसरे को बीटा, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक बार ये आ गया, इसको इंक्लूड करना है, एक बार ये आ, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया हूँ, लेकिन है ना थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये इसके बराबर आएगा, यानी कि -∞ से -7 4√3 इंक्लूडेड यूनियन -7 प्लस 4√3 से इन्फिनिटी, या तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मेरे पास में यहाँ पे आ चुकी हैं, बस इनको ही हमको यहाँ पे रिप्लेस करना है। एक सेकेंड बस, तो α² प्लस β² कर देते हैं, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू -7 माइनस 4√3, बीटा की वैल्यू -7 प्लस 4√3, तो α² प्लस β², इसको डायरेक्ट ना निकाल के मैं ऐसे कर देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, तो दोनों का एक बार सम कर दो, सम करोगे तो 4√3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास में 7 बचेगा, यानी कि -14 बचेगा। -14 का होल स्क्वायर करोगे तो 196 आ जाएगा, इंटू 2, दोनों का होल स्क्वायर करोगे तो ये 49 आएगा, ये 48 आ जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास में 194 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का, जिसमें हमको क्या है, डोमेन के बारे में बात हो रही, ठीक है। मेरे पास में वही वापस से f(x) एक फंक्शन है, g(x) एक फंक्शन है, दोनों के डोमेन है, बिल्कुल सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें अपने को करना नहीं है। तो यहाँ पे वही जो साइन इनवर्स वाला किया था वही टाइप का यहाँ पे भी है, कि सबसे पहले मैं f(x) की बात कर लेता हूँ। f(x) में दो केसेस हैं। पहला केस है कि 4x प्लस 5 बाई 3x माइनस 7 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4x प्लस 5 हो गया, -1 को इधर ले आता हूँ तो ये आ जाएगा 3x, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 7, ये हो जाएगा डिवाइड में 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे आ रहा है x प्लस 12, हाँ, और यहाँ पे 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, जो कि एक तो -12 है, एक 7/3 है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमको पता है -12 को इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर वाले को नहीं करना है, तो ये -12 से 7/3। ऐसे ही सेकंड वाला केस ले लेते हैं। सेकंड वाले केस में हमको क्या है कि 4x प्लस 5
3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो इसको इधर ले आएंगे, +1 हो जाएगा और एलसीएम भी साथ में ही ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 3x माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 7 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 12 और ये 3x माइनस 7 ये आ गया। इसमें फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे बस कैलकुलेशन ही है यार। इसमें एक तो है 2/7 जो पहले आ जाएगा और 7/3 बाद में आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको क्या पता है 2/7 को इंक्लूड करना है, तो ये इधर, और 7/3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो x की वैल्यू -∞ से 2/7 यूनियन यहाँ पे ओपन आएगा 7/3 से इन्फिनिटी। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा सबका, तो पहले मेरे पास में है -12 से 7/3, फिर उसके बाद है 7/3, उससे पहले है 2/7, यहाँ पे कहीं होगा। पहले वाली वैल्यू अपनी क्या कह रही है, -12 से 7/3, जिसमें इसको इंक्लूड करना है, इसको नहीं करना। दूसरे वाली 2/7 या उससे कम, जिसमें इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। और फिर दूसरा है इधर से इन्फिनिटी, तो इसका कंबाइन देखोगे तो -12 से 2/7 दोनों में एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, तो ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं gx वाले फंक्शन के बारे में। इसका भी निकाल लेते हैं यहाँ पे हम डोमेन, जिसके लिए अपने को पता है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2 ऑफ, यहाँ पे 6 आएगा, log बेस 27 में है 2x + 5 ग्रेटर देन 0, तो 2 उधर जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 27 ये बेस में है, 2x + 5 लेस देन 2 हो जाएगा। 6 से अब डिवाइड कर दो, उसको पावर में लेके नहीं जाना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 27 हो गया, ये 2x + 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2/6 करोगे यानी कि 1/3। 27 को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 27, जिसको 3 की पावर 3 लिख देता हूँ, पूरे की पावर 1/3 आ जाएगा। इससे ये गया 2x + 5 लेस देन 3, 2x और ये -2 हो गया, तो x लेस देन -1 यहाँ से आएगा। दूसरा केस हमारे पास में क्या आ जाएगा कि ये जो अंदर वैल्यू लिखी है ये भी तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि 2x + 5 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -5/2। तो दोनों केसेस को अगर मान लो मैं कंबाइन करूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास -5/2 से -1 आ जाए। ठीक है, अब हमको आउटपुट्स निकालना है ये वाला, जिसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू ये जो है इसको ऐसा लिख देते हैं mod ऑफ 7 अल्फ़ा 7 बीटा + 4 गामा + 4 डेल्टा। ठीक है, तो अब देखो mod 7 अल्फ़ा की बात करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में क्या है -12 है ना, तो ये आ जाएगा -84 प्लस बीटा की बात करोगे तो 2/7 है, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बचा। फिर गामा की बात करोगे तो मेरे पास में यहाँ पे गामा कितना है, गामा ये 5/2, तो ये बच जाएगा -10। और यहाँ पे डेल्टा की बात करोगे -1 है, तो ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, -98 हो गया +2, यानी कि -96 का मॉड विच इज़ इक्वल्स टू 96, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन से रिलेटेड PYQs जो कि JEE मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में बेसिकली पूछे गए थे, उन सबको हमने यहाँ पे कवर किया है। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, इसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.